सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये तो श्रद्धांजलि है, लड़ाई बाकी है, लड़ाई चालू है। हाथरस में मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई उस कारण पूरा देश गुस्से में है। वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि एकता। इस घटना के दोषियों को फांसी देने की मांग उठ रही है। साथ ही यूपी पुलिस की कार्रवाई पर उनकी भूमिका पर पूरा देश उन पर थूक रहा है तो सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। ये आग बड़ी तेजी से हर जगह फैल रही है। ऐसी आग मुंबई के पंतनगर घाटकोपर में युवाओं में भी देखने को मिली, जहां उन्होंने सरकार को जल्द ही जल्द दोषियों को सजा देने की मांग की है और आह्वान किया है कि मोमबत्ती की जगह तलवार उठाने में अब लोगों को समय नहीं लगेगा। मनीषा वाल्मीकि की ये कोई एक बात कहानी नहीं है, ये हर एक बेटी के साथ होता है और इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। यहाँ पे किसी की भी बहन बेटी के साथ होगा, उसके लिए वाल्मीकि समाज को नहीं हर एक समाज को आवाज़ उठानी चाहिए और एकता बनके इनके लिए ऐसे दरिंदों के लिए फांसी की सज़ा ना जितनी भी कितनी गिरी से गिरी घिनौनी सज़ा हो ना वो इन दरिंदों को देनी चाहिए। ये हमारी वाल्मीकि समाज की बहन नहीं थी, ये सारे धर्मों की सारे समाजों की बहन है। हाँ, हमें खाली एक समाज में सीमित रहना नहीं चाहते हैं। हमें कोई भी हो, किसी की भी बहन बेटी हो, किसी के साथ ऐसा होगा, हमें एक होके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं जो युवा है मेरे जो वाल्मीकि समाज के कार्य इन्होंने किया है, इनका फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे ही आवाज़ उठाते रहे, मैं इनसे यही अपेक्षा चाहता हूँ। कैंडल के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप सब जानते हैं कि हाथरस के बुल्ढाना गांव में हमारी मनीषा बहन बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के लिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रवीण कुमार है वहाँ के जो डीएम है, जिन्होंने जबरदस्ती से उस परिवार पे दबंगगिरी दिखाई और उनके ऊपर अपना दबाव डालने के लिए उनके जो बयान है उनको पलटने की कोशिश कराई। वो यही नहीं रुका, सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मिलने के बाद उसकी हत्या कराई गई है। दोस्तों, उसका बलात्कार तो हुआ लेकिन बलात्कार के साथ उसकी हत्या हुई, क्योंकि वो 8 घंटे के अंदर कोई मर नहीं सकता और अगर वो मरी है तो डॉक्टर की मेन जिम्मेदारी है कि परिवार को उसकी रिपोर्ट देना चाहिए था बॉडी, लेकिन परिवार को ना दे करके उन्होंने डीएम को दी, वहाँ के पुलिस प्रशासन को वो बॉडियाँ दी। मैं समझता हूँ ये अत्याचार है, ये हत्या है। उस हत्या के खिलाफ पूरा वाल्मीकि समाज में रोष है और हम इसको यहाँ रुकने नहीं देंगे जब तक हमारी मनीषा बहन को न्याय नहीं मिलेगा। ये पूरे देश के अंदर आंदोलन इसी प्रकार से चलते रहेंगे। आप लोग अच्छे दिन किधर है? अच्छे दिन ये वाल्मीकि समाज के जो अपनी बेटी बहन है उसको तुम उधर मतलब उसका जो रेप करके उधर तुम दफना दे रहे, लेकिन किसी को तो बेटी बहू है। वो आजकल हमारे लड़के लोग कैसे घूमेंगे रास्ते पे? ये मोदी सरकार बोलता है कि अच्छे दिन अच्छे दिन, अच्छे दिन कुछ भी नहीं, तो ऐसा ही कर रहे हैं। बरोबर है क्या? क्योंकि ये मोदी सरकार है ना, हम लोग से इतना चूस चूस के हमारा खून पी रहे हैं ना, किसी को बोल नहीं सकते। लेकिन अब हम लोग सब एक जात से नहीं, चांबार रहो, मांग, मुसलमान, सब लोग एक होके ये सरकार को धड़ा दिखाने का है। जो हम लोग है वो क्या करेंगे इनको दिखाने का है। अब घर में नहीं बैठने का, बहू बेटी सब लोग रास्ते पे आएंगे और हमारी जो बहन है मनीषा उसको सजा तो मिलेगी। जो भी उसके साथ रेप किया है उसको हमारे पास दो, तुमको नहीं होता हमारे पास दो, हम उसका क्या करेंगे हम करेंगे। सरकार के पास कुछ नहीं है अभी, सरकार खाली सजा देता है, लेकिन जो भी रेप होएगा अभी उसका पास हम लोग को देने का। हम लोग को हथियार सुनो, हम लोग को अभी हम लोग बच्चों लोग को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों लोग के हाथ में तलवार देंगे। झांसी की रानी कैसी थी वैसे अभी हम लोग बच्चों लोग को बढ़ाएंगे, हम लोग स्कूल पढ़ाएंगे नहीं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि एकता, वाल्मीकि एकता। हाथरस की घटना बहुत ही दर्दनीय घटना है इस समाज के लिए। जो उस बच्ची पर मेरी बहन मेरी बेटी
जो मनीषा पे उन 4 दरिंदों ने जो वहशी तरीके से मतलब उनके साथ गलत तरीके से मतलब जो भी मतलब उन्होंने अपने शारीरिक संबंध बनाए, उसका हम पूरा वाल्मीकि समाज पुरजोर विरोध करता है। और ये कहूँ कि ये यूपी में कोई पहली घटना नहीं है। ये घटना कब रुकेगी? ये घटना, इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी? मैं प्रशासन से पूछता हूँ, मैं मोदी से पूछता हूँ, मैं योगी से पूछता हूँ कि ऐसी जब घटनाएं घटती है वे अपने स्टेटमेंट भी देने के लिए मतलब जल्दी मौजूद नहीं होते। तो आज जो पूरे भारत में रोष है, उसका एक ही कारण है कि हमारी बहन, हमारी बेटी मनीषा पे जिन दरिंदों ने जो वैशीकरण किया है, जो मतलब इतनी बुरी तरह से, मैं ये कहूँगा कि 14 तारीख को यह घटना घटी है। उसके बाद में नाना प्रकार के हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है, लेकिन कहीं कोई मदद नहीं मिलती। आखिरकार उन्हें सरकारी हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहाँ 29 तारीख की रात को उसकी मृत्यु उन डॉक्टर के माध्यम से होती है। और यहाँ तक भी प्रशासन नहीं रुका। यहाँ तक भी जब किसी की घटना घटती, किसी बच्ची पर रेप होता है या उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसके परिजनों को उसका अंतिम संस्कार करने की, परवाने की होती है और हिंदू संस्कृति के माध्यम से उस परिवार का हक होता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि भारत में पहली बार ऐसी जघन अपराध होने के बाद में जब हत्या हुई तो पुलिस प्रशासन ने उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और घर वाले को न देते हुए खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वो बेटी थी, वो किसी की बहन थी, हमारी भी वो बहन थी। उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत घिनौनी हरकत है। वो किसी भी समाज की बेटी हो, फिर वो ठाकुर हो, कोई दलित हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम चाहते नहीं है कि ये हरकत किसी और के साथ हो, किसी बेटी को इस दौर से गुजरना पड़े। समझ नहीं आता इंसान इतना कब गिर गया कि इस 2 पल के सुख के लिए वो किसी औरत की जान भी ले सकता है। उसकी ज़बान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। सोचते हैं तो सोचकर भी दुख होता है कि हम कहाँ थे और आज किस घिनौनी हरकत पर उतर आए हैं। हम कुछ छोटे बच्चों ने मिलकर एक हेल्पिंग हैंड का ग्रुप बनाया था, जिससे हमने सोचा था कि आसपास के कुछ लोगों की मदद करेंगे। हमें पता चला हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ, तो हमारी दिली इच्छा थी कि दीदी को इस प्रकार की श्रद्धांजलि दी जाए। बहुत छोटे लेवल से हम करना चाहते थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना था, लेकिन अब मनुष्य इस तरह गिर गया है कि आसपास के हालात उसके बस में नहीं है। सरकार से निवेदन है कि आप कुछ इस तरह का करें कि हमें कुछ ना करना पड़े, वरना जिन हाथों ने मोमबत्तियाँ जलाना सीखी है वो हाथ तलवार उठाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं।